ॐ धुं दुर्गायै नमः। ॐ धुं दुर्गायै नमः। See guys, now all are silent. Okay. After press, horn. नमस्ते भारत, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, अपना बंदा। और मैं शुरू करने जा रहा हूं एक इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो टैग पॉडकास्ट होते हैं, आप लोगों ने उसमें देखा होगा। जो पॉडकास्ट होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो उसमें लिखा होता है कि TCS टू डायरेक्ट गूगल, TCS टू डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट, या एसेंचर टू डायरेक्ट एटलासियन। बड़ी बड़ी कंपनी के बारे में आपने देखा होगा ना पॉडकास्ट। उसमें पॉडकास्ट में बोलते हैं ना कि मैंने एक 100 इंटरव्यू दिए, मैंने 500 रिजेक्शन झेले, और मैंने ये रोड मैप फॉलो किया, मैंने वो रोड मैप फॉलो किया। बस एक बना के लिख के भेज देते हैं। कुछ पता नहीं होता कि कैसे वो चीज़ को फेस किया होगा, कैसे नहीं किया होगा। लेकिन आप ये जो वीडियोस हैं, जो व्लॉग्स हैं, आप इसमें सारा कुछ लाइक देखोगे। सारा ट्रैकिंग रहेगा इसमें। सोच पा रहे हो? लाइक ट्रैकिंग, लाइक आप सब कुछ देख पाओगे। डेली मैं अपना सारा कुछ अपडेट करूँगा, मैं आज क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो इसके चलते हुए इसमें क्या है कि इन वीडियोस में, व्लॉग्स में, मैं जैसे कि अभी मैंने अपने लिए 365 डेज चैलेंज दिया है अपने लिए, ठीक है। उस चैलेंज में तुम्हें पता है कि वो चैलेंज क्यों होता है, किसके लिए होता है। वो चैलेंज एक टेक्निकल पर्सनस के लिए, एक बिग IT कंपनी लिए ही होता है ना। एक कोई बिग हैकाथॉन हो सकता है, कोई बिग टेक कंपनी हो सकती है, और कुछ एक बिग प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कुछ एक फ्रीलांस वर्क हो सकता है, ठीक है। बिग प्रोजेक्ट मीन्स हम कुछ भी अपना लाइक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देखते हुए, उसको माइंड में रखते हुए कुछ एक ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और भाई, मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो ये चैलेंज मेरे लिए बहुत हार्ड होने वाला है। क्योंकि मैं कोई IIT पर्सन नहीं हूँ, NIT पर्सन नहीं हूँ, मेरे पास कोई BTech की डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई इंजीनियरिंग की BE की डिग्री नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने एक एडमिशन डाला हुआ है अभी, उसके बारे में बताऊँगा मैं। और भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि मैं ये चैलेंज दिया है मैंने, क्योंकि भाई चैलेंज देने के बाद में ही कुछ ना कुछ हम हासिल कर पाते हैं। नहीं तो टाइम पास टाइप सी कुछ चीज़ होती है। लाइक एक चीज़ बताओ यार, कोई जॉब नहीं मिली, ठीक है, मैंने अपने आप को दिया चैलेंज, जॉब नहीं मिली, तो भाई दूसरा ऑप्शन तो कुछ नहीं है ना हमारे पास में। कुछ यार, कुछ है क्या? नहीं है ना भाई कोई दूसरा ऑप्शन तो कुछ भी। तो इसलिए भाई मैं इसको एक्सप्लोर भी करना चाहता था कि ये कितना हार्ड होता है। बोलते हैं ना, बहुत न्यूज़ में देखते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे ने एक गूगल का एग्ज़ाम क्रैक किया है, इतना ऑफ़र मिला है, इतने लाख का ऑफ़र मिला है, इस टाइप से। तो एक मेरे को एक्सप्लोर करना था कि कितना हार्ड होता है लाइक ये, ठीक है। और दूसरा भाई, मैं इसमें ना जो मिस्टेक मैं करता हूँ वो मिस्टेक तुम ना करो। जो मिस्टेक कर रहा हूँ लाइक तुम वो देख पाओगे रियल। मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा कुछ, तो आप देख पाओगे सारे उस चीज़ को। और भाई, मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए बहुत ये हार्ड है, एक असाधारण है, ठीक है। और एक मैं ना एक पावरफुल रोड में फॉलो कर रहा हूँ।
इसमें क्या है कि मैं इसको ना 2 पार्ट्स में मैं इसको डिवाइड करूँगा इस चैलेंज को। 180 डेज़, देन अगेन 180 डेज़। 180 डेज़ में हम कुछ जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे और 180 डेज़ में हम कुछ सीनियर रोल के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। और वो मैं सारा कुछ इसमें डालूँगा। इसमें क्या है कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, इसको ये ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्निकल पर्सन है वो ही देख सकते हैं इस वीडियो को। हो सकता है कि कोई एवरीवन कैन सी दिस वीडियोस, हो सकता है कि कोई प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है, वो भी देख सकता है। कोई स्टूडेंट है, आगे फ्यूचर में आईटी में जॉब करना है या बीटेक कर रहा है या इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसके लिए ये एक हेल्पफुल हो सकता है। और कोई लाइक हाउस पर्सन्स होते हैं, लाइक हाउस वाइफ्स हैं, या कोई भी है, कोई घर पे काम है, किसी कुछ आय करने का मन है इस टाइप से। आजकल तो यार सॉफ्टवेयर तो तुम सीख के स्किल्स बेस्ड जॉब है, किधर भी तुम जाके देखोगे तो, ठीक है। वो भी लोग फॉलो कर सकते हैं घर पे होते हुए, ठीक है। फैमिली गाइस भी होके देख सकते हैं। और भाई इन वीडियोस में मैं इसको फॉलो करूँगा सारा। मैंने जो चैलेंज दिया है ना, उस चैलेंज को मैं एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बनाऊँगा इसी चैनल पे। उसका लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो आप उधर से जाके वो डायरेक्ट आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो, जो उधर का कुछ भी लाइक जो मैंने स्टडी किया। लाइक मैं डेली टास्क दूंगा अपने आप, डेली टॉपिक्स में स्टडी करूँगा, तो वो जो टॉपिक है ना, वो उन टॉपिक्स को मैं उधर प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, आप उधर से देख सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली। और कोई टैग से बिलोंग नहीं करता है तो वो भी इन व्लॉग्स को फॉलो कर सकता है, वो अपने लिए रिलेट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन फ्रंट एंड ही हो। आईटी में तो बहुत पर्सन होते हैं, कोई बैक एंड होता है, कोई फ्रंट एंड होता है, कोई टेक्नोलॉजी दूसरी होती है, कोई लाइक कोई टेस्टिंग पर्सनस होते हैं, कोई लाइक बैक एंड के, कोई डेटाबेस के होते हैं, कोई डेटा साइंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना उस टाइप से यार, ठीक है। फिर दिखाऊंगा इन व्लॉग्स में आपको कि कैसी लाइफ चलती है बेंगलोर की, और पावरफुल माइंडसेट दिखाएंगे, और दिखाएंगे कि कोई इंसान किस हद तक पागल हो सकता है अपने लक्ष्य के लिए, ठीक है, अपने लक्ष्य के प्रति कैसे डटे रहे। और एक आईटी पर्सन की लाइफ इसमें से करेंगे, लाइफ स्टाइल। और भाई मैं टेंपल विज़िट करता हूँ और ट्रैवलिंग करता हूँ, तो उसके लिए मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊँगा इसी चैनल पे, आप उधर जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं कुछ भी लीव होती है ना, मेरी हॉलीडेज़ होते हैं, तो मैं विज़िट करता हूँ। कोई हिस्टोरिकल प्लेस है और कोई टेंपल है, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मतलब कि जो हॉलीडेज़ होते हैं इधर साउथ के। अभी मैं साउथ में, तो मैं भी साउथ को कवर कर रहा हूँ इस टाइम पे। आप बेंगलोर की जो आप इन्फॉर्मेशन को चाहते हो, ठीक है, इंफॉर्मेटिव लाइक नॉलेज को चाहते हो, तो कमेंट करना। मैं हो सकता है तो मैं रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, और रिप्लाई नहीं कर पाया तो हो सकता है कि मैं यदि कुछ ज़्यादा क्वान्टिटी में सेम क्वेश्चन टाइप सा रहता, मैं उसके लिए मैं वीडियो बनाना के लिए प्रेफर करूँ, ठीक है, इसके लिए भी। और भाई होता है ना कि कोई बेंगलोर में नया पर्सन आता है तो उसको कुछ पता नहीं होता कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, बहुत हार्ड होता है भाई। अभी कभी हम इसलिए डर जाते हैं उधर नॉर्थ से इधर आने के लिए कि कैसे सर्वाइव करेंगे, कुछ भी नहीं पता है, वहाँ के कोई जानता वो भी नहीं। भाई मेरा भी सेम सीन था। मेरे को बस बोला, मेरे एक सीनियर था, तो उसने मेरे को बोला कि मोहित तेरे लिए ना बेंगलोर अच्छा सिटी है, तो उधर जा, तेरे लिए फरीदाबाद भी, मैं पहले फरीदाबाद में रहता था, तो तेरे लिए फरीदाबाद भी ऐसा ही है और ये भी ऐसा ही है, बेंगलोर भी ऐसा ही, तो तेरे लिए दोनों सेम है, कोई नहीं, तो उधर जा, तेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और लाइक उसने मेरे कुछ देखा को मेरे अंदर उसने, तो इसलिए सीनियर ने मेरे को रिकमेंड किया इधर आने के लिए। और मैंने बोला सर मेरे पास पैसे भी नहीं, कुछ भी। अरे बोले कि नो क्या स्ट्रगल होता है ना, तो जाके देख उधर, एक्सप्लोर कर, कुछ भी, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ नहीं बस। तो लेकिन भाई मेरे को ना थोड़ा सा अंदर से एटीट्यूड है, कुछ भी मतलब प्रॉब्लम फेस करने के लिए अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसा, ठीक है। और भाई कोई इधर आता है तो मैं उधर से इधर आया था, ठीक है। इधर आने के बाद में भाई मुझे कुछ भी नहीं पता है, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मुझे जाना कहाँ पे है, किधर जाना है, कहाँ जॉब मिलेगी, किधर रहना है, पैसे नहीं है तो सर्वाइव कैसे करूँगा, कुछ भी नहीं पता है भाई। मेरा कोई नॉन भी नहीं था इधर, मैं ऐसे भटक रहा था। किसी ने मेरे को बोला कोरमंगला जा, उधर टेक कंपनीज हैं, उधर कोई तेरे को हेल्प कर देगा। किसी ने बोला BTM जा, उधर तेरे कोई हेल्प कर देगा। किसी ने बोला इलेक्ट्रॉनिक सिटी जा, उधर तेरे कोई हेल्प कर देगा। भाई कोई माना था टेक पार्क के लिए बोल रहा है, कोई किधर के लिए बोल रहा है, भाई कुछ भी नहीं पता है भाई मेरे को। मैं पागल हो रखा था भाई, पैसे भी नहीं थे, बहुत पागल था भाई सच में यार। और उसके बाद में तो इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च करी थी भाई, मेरे को कुछ भी नहीं मिला यार, मैं पागल हो गया भाई, क्या वीडियो सर्च करूँ यार।
अब तुम ये व्लॉग्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें एक चीज़ का पता होगा कि बेंगलोर में कौन सी चीज़ कहाँ होती है, कौन सा कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कैसे, मतलब कि आप थोड़ा बहुत जानकारी ले पाओगे बेंगलोर आने से पहले। ये सीरीज़ देख पाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको यार इस चीज़ के, एक किसी की लाइफ स्टाइल के बारे में, किसी जर्नी के बारे में बहुत कुछ मिलने वाला है भाई। और भाई स्पेशली नॉर्थन पर्सन, जैसे मैं दिल्ली से हूँ भाई, मेरे लिए सर्वाइव करना इतना बहुत हार्ड था। इधर के लोग तो इधर का सर्वाइव कर लेते हैं, और इसीलिए भाई मैं ये जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ ना, ये इसका रीज़न यही है कि मैं हिंदी में बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बनाऊँगा चलो मैं मानता हूँ कि इधर के ऑडियंस भी आएगी, इधर के ऑडियंस देखेगी, लेकिन भाई उनको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई वो इधर सर्वाइव कर सकते हैं। तुम जो नॉर्थ इंड पर्सन है यार, वो फुल टाइम राइस पर डिपेंड नहीं रह सकते भाई। इधर तुम पीजी में स्टे करोगे ना भाई, बहुत 3 टाइम चावल मिलते हैं भाई, कहाँ तक सर्वाइव करोगे भाई, रोटी खाने की तरह जाओगे भाई, बहुत हार्ड होता है यार। इसलिए बता रहा हूँ, फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बहुत कुछ मिलने वाला है इसमें वीडियोस में, ठीक है। और दूसरा भाई, ये जर्नी ना सिर्फ आईटी वालों के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए जो अपने आप को खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं अपने आप को, ठीक है। ये उनके लिए भी वीडियोस है, ठीक है। और भाई मेरा मतलब क्या था कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है डॉक्टर ओझा सर, ठीक है। ओझा सर की मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने मोटिवेशनल एक स्पीक बोला था। उन्होंने क्या बोला कि हमको ना 3 प्लेसेस को फॉलो करना चाहिए, 3 प्लेसेस को अपना घर बना लो, उन्होंने ऐसा बोला। और वो 3 प्लेसेस क्या थे? सर ने बोला एक जिम, मंदिर और लाइब्रेरी, ठीक है। इन तीनों को अपना घर बना लो, आप ज़िंदगी में कोई मार नहीं खा सकते हो भाई। इसका मतलब क्या था कि तुम 1 घंटा अपने लिए दे रहे हो एक्सरसाइज के लिए, अपने हेल्थ के लिए दे रहे हो, बॉडी अच्छे से बनी रहेगी, अपने हेल्थ सही से रहेगा, और मेंटली और फिजिकली माइंड पावरफुल रहेगा, दोनों पावरफुल रहेंगे, ठीक है। और दूसरा, सोचने समझने की क्षमता भी ज़्यादा बढ़ जाती है भाई, यदि माइंड पीसफुल रहता है तो। और दूसरा, अच्छा फील होता है। और दूसरा भाई, मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर की मैं एक कहानी बताता हूँ भाई अपने लिए, क्योंकि एक कहावत है कि जहाँ पे दवा काम नहीं करती, वह दुआ काम कर देती है। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। अभी मैं से लास्ट कंपनी में मैं काम कर रहा था, ठीक है। तो भाई लास्ट कंपनी में क्या हुआ, मैंने कुछ दिन वहाँ पे काम किया, और उनके पास में कुछ काम नहीं था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मोहित, यू हैव टू स्टे ऑन बेंच मीन्स। देन मैं पागल टाइप से हो गया भाई, ये क्या बोल रहे हैं यार। उन्होंने बोला, उनका मतलब था भाई, बेंच का मतलब होता है कि उनके पास में किसी कंपनी पे कुछ काम नहीं है, तो वो आपको बोलते हैं घर बैठो अभी कुछ दिन के लिए, जब काम आएगा हम आपको कॉल कर देंगे। इस टाइप से होता है भाई, बहुत हार्ड होता है यार। अब भाई क्या हुआ, उन्होंने बोल दिया मैं पीजी पे आ गया भाई। और मैंने मम्मी से पैसे लेके, मम्मी के जेवर भाई गहने उसमें गिर में रख के भाई पीजी की फ़ीस दे रहा हूँ भाई, पैसे नहीं आ रहे। और भाई फिर फुल टेंशन, अगले महीने की चिंता में लगी कि भाई कहाँ ना कहाँ से आएगा यार, चलो अब तो मैं खा रहा हूँ, पैसे लेकर मम्मी से दे दिए भाई, आगे महीने कहाँ से करूँगा, कुछ करूँगा भाई। फिर भाई रोना सा आ रहा था अंदर से, ठीक है। उसके बाद में फिर भाई प्रार्थना करने लग गया भाई मैं क्या करूँ। मैं दुर्गा माता में ना ज़्यादा विश्वास रखता हूँ भाई, तो मैं दुर्गा माता की से ज़्यादा प्रार्थना करने लग गया कि माँ मैं क्या करूँ। आंसू आ रहे थे अपने आप। भाई क्या हुआ मुझे याद नहीं है, उसी दिन या उससे अगले दिन एक पर्सन का कॉल आया। मैंने बहुत सारी जगह अप्लाई कर रखा था, कोई भी कॉल नहीं कर रहा था मेरे को, ठीक है। तो भाई एक कॉल आया मेरे को, उन्होंने बोला हेलो, मैंने बोला हेलो, बोले हाय, देन आई टोल्ड हाय, देन ही टोल्ड मीन्स उसने बोला, सर ने बोला कैन यू मेंटेन आवर वेबसाइट। मैंने कहा सर रिगार्डिंग सर, दैट टाइम उन्होंने बोला कि वी हैव मैनी कॉलेजेस, मैनी हॉस्पिटल्स इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, देन वी हैव मैनी वेबसाइट्स, सेपरेट वेबसाइट्स फॉर एवरी कॉलेजेस लाइक एंड मैन वेबसाइट्स ऑल्सो।
then you have to maintain, can you able to maintain? Then you applied? मैंने कहा yes sir I applied. Then he told can you maintain? मैंने कहा sir yes sir no problem sir. मैंने बोला कि can you come on for interview on Monday? Then okay sir I will try to come on Monday. Then मैंने ऐसे बोला भाई, ठीक है. मैंने उनसे तभी पूछ लिया कि सर मंडे आना है? वो बोले हाँ मंडे आना है. तो भाई क्या मैंने मंडे को मॉर्निंग में बैग उठाया और चल दिया उधर से, ढूंढता उधर उसको प्लेस पे पहुंच गया. भाई मैं बाहर वेट कर रहा था तो अंदर कॉल किया पर्सन ने मेरे को कि कैन यू कम इनसाइड, लाइक उन्होंने बोला कि यू कैन कम इनसाइड, लाइक किसी के द्वारा मेरे को बुलाया और मैं अंदर चला गया भाई, ठीक है. तो मैंने बोला माई कम इन. देन ही टोल्ड यस यू कैन कम नो प्रॉब्लम. देन भाई मेरे को उन्होंने मेरा रिज्यूम देखा और मेरे से बोलते हैं हाय. देन आई टोल्ड हाय. उन्होंने बोला आप दिल्ली से हो? मैंने कहा यस सर. उन्होंने मतलब रिज्यूम पढ़ के ही उन्होंने हिंदी में मेरे को बात करना स्टार्ट कर दिया भाई. बेंगलोर के अंदर इंटरव्यू भाई कहाँ हिंदी में होता है यार? होता है किधर? नहीं होता भाई. और दूसरा भाई उन्होंने मेरे को पूछा कि बताओ अपने बारे में कुछ. मैंने बताया फिर सारा कुछ, लाइक उन्होंने पूछा कि हमारी वेबसाइट से सब कुछ है. लेकिन भाई मेरे उनके कुछ क्वेश्चन करने से पहले मेरे माइंड मैंने उस दिन जब उनका पहला कॉल आया था मेरे घर पे, उसमें पीजी में, मैंने उनसे पूछा था कि सर कंपनी का नाम क्या है और वेबसाइट का यूआरएल्स क्या है इनके. तो मैंने वेबसाइट भाई पूरी छान गिरी उनकी, जो कुछ मेरे वेबसाइट मेरे हाथ पल्ले पड़ी मैंने छान गिरी सारी. और मैंने भाई सारे अंदर से इंस्पेक्ट करके पेज व्यू सोर्स ओपन करके सारा कुछ देख के क्या प्रॉब्लम है भाई मैंने लिस्ट बना ली और माइंड में सेव कर लिया, ठीक है. भाई खेलना था दिमाग से यार, कुछ था नहीं. तो मैंने जाके स्टार्ट कर दिया, मैंने लैपटॉप ओपन किया और मैंने भाई स्टार्ट कर दिया सर आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. और भाई वो देख रहे हैं मेरी तरफ अच्छी तरह से. उन्हें थोड़ा सा पॉजिटिव ही लगी, पॉजिटिव वाइब आया उनको मेरी तरफ से. और फिर उन्होंने पूछा गुड, उन्होंने पूछा कि और अपने बारे में क्या आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं. मैंने बोला सर कुछ नया सीखना. मीन्स कुछ नया सीखना मतलब क्या सीखा है नया कुछ पिछले दिनों में. मैंने सर भाई मैंने कुछ दिन पहले डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज होते हैं उस पर गूगल पे जो होते हैं गूगल स्किल्स में, तो भाई मैंने उधर से किए थे. डिजिटल मार्केटिंग था, गूगल एड्स था, लोकल एसईओ था, एसईओ था. तो उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दिए थे गूगल ने मेरे को उधर से. तो मैंने वो सारे सर्टिफिकेट लेके रखे हुए थे. तो मैंने दिखाया सर मैंने कुछ दिनों लास्ट कुछ टाइम में ये सर्टिफिकेट्स लाइक पास किए मैंने. तो गुड. फिर उन्होंने मतलब सारा कुछ पूछा, बहुत सारा पूछा, हिंदी में बात कर रहे थे भाई सीधा पूरा हिंदी में. फिर मेरे को पूछते हैं ओके यू कैन वेट आउटसाइड वी विल कॉल यू जस्ट. देन मैं बाहर आ गया भाई थोड़ी देर बाद में मेरे को बोला कि ओके मोहित यू कैन कम इनसाइड. देन मैं अगेन गया अंदर. तो मेरे को बोला भाई उन्होंने कि मोहित कैन यू ज्वाइन फ्रॉम नाउ. भाई घूम गया सारा, क्या चल रहा है मेरे साथ में भाई. जस्ट कौन बोलता है, चलो कोई बोलता है 2 दिन वाला ज़्यादा. उन्होंने बोला कैन यू ज्वाइन फ्रॉम टुडे ओनली नाउ. मैंने ओके सर नो प्रॉब्लम. भाई मैं गया, उन्होंने बोला कि आपका एचआर का सारा वर्क हो जाएगा और आप काम स्टार्ट करो और आपको जितनी आप पहले कंपनी में पैसे ले रहे थे उतने पैसे हम आपको देंगे और आपका काम देखने के बाद में कुछ महीने के बाद में हम आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर देंगे. मैंने भाई इससे अच्छा क्या मिलेगा. फिर मैंने कर दिया स्टार्ट वहीं पे, फिर मैंने काम सारा, ठीक है. और भाई ये मेरी कहानी थी प्रे वाली बात बोल रहा था मैं, उसके लिए कहानी थी ये मेरे साथ में क्या हुआ था. तो भाई कहते हैं लक भी मैटर करता है भाई, इसलिए विश्वास रखो भाई, पब्लिक से दुआ लो, अच्छे काम करो, बी काइंड रहो यार, सबकी हेल्प करो. कौन तुम्हारे लिए अच्छा बोल देगा, डायरेक्ट लग जाएगा, ऊपर से कनेक्ट हो जाएगा इधर आके, इसीलिए बोलते हैं भाई. और भाई तीसरी थिंग क्या थी, लाइब्रेरी. ओजो सर वाली बात पाते हैं, कम बैक टू द पॉइंट. लाइक 3 थिंग्स बोला था ना मैंने, ओजो सर ने बोला था 3 थिंग्स, जिम और मंदिर
और थर्ड प्लेस इज़ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब ये नहीं कि आप लाइब्रेरी जा रहे हो। लाइब्रेरी का मतलब है कि कुछ अपना एक स्थान बनाओ अपना घर पे कहीं भी, और उस स्थान पे कुछ समय बिताओ, उस पे बैठ के वहाँ प्लानिंग करो, पढ़ो, कुछ टाइम बिताओ। कुछ टाइम के बाद में तुम्हें उस प्लेस से, उस स्थान से ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा। उधर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा, अलग पॉजिटिव वाइब मिलेगी। तो भाई उधर बैठ के सारा कुछ काम करो। और भाई स्टूडेंट हैं उनके लिए तो भाई ज़रूरी होता ही होता है ये सब कुछ, ठीक है। लाइब्रेरी और कोई स्टडी प्लेस समथिंग कुछ भी, ठीक है। और भाई जिम की जो पावर होती है, तो हमें पता है कि भाई मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहते हैं, ठीक है। और भाई अच्छी नींद आती है, अच्छी नींद आएगी, अच्छे से माइंड क्लीन हो जाएगा, कंसंट्रेट बनेगा नेक्स्ट डे में, और प्रोडक्टिव माइंड रहेगा। तो इसलिए भाई नींद भी ज़रूरी होती है। ये नहीं कि पूरी रात आधी रात तक फ़ोन चला रहे हैं, भाई टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो यार। अभी तुम सोचो, तुम रात को फ़ोन चला रहे हो तो तुम्हारा माइंड क्या बोलेगा, शायद अभी दिन है, ठीक है। तो उसको लगेगा ये फ़ोन चला रहा है, ये भी शायद दिन है। तो उसके सामने स्क्रीन पे लाइट, उसको फील हो रहा है कि दिन है। और भाई तुम दिन में काम करो तो उसको थोड़ा स्क्रीन का ज़्यादा है, तो उस टाइम में उसको लगेगा रात हो रही है, इसका सोने का वक्त हो गया। तो वो इस टाइम पे तुम्हें जमा आएंगी, नींद आने की ट्राई लगेगा। तो इसलिए भाई रात को जल्दी सो जाओ, फ़ोन रखो, जल्दी सो जाओ। गुड स्लीप भी ज़रूरी होती है भाई। और जिम तुम करोगे ना तो भाई तुम्हें ऑटोमेटिकली अपना नींद आ जाएगी, फ़ोन रख दो साइड में अपना, भी ज़रूरी होता है इसलिए भी, ठीक है। और भाई मेडिटेशन भी करना चाहिए। मेडिटेशन भाई बहुत पावरफुल होता है। तुम स्टडी करते हो तो मेडिटेशन करते हैं ना भाई, उनकी स्टडी लेवल ना बहुत अच्छा होता है यार। अभी तुम खुद सोचो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और पढ़ाई वर्ड के ऊपर है, लेकिन माइंड कहीं और चला जाता है। लेकिन जो मेडिटेशन करते हो ना, तो मेडिटेशन में क्या होता है, आप गहरी सांस ली, ठीक है, आपने सांस के ऊपर ही कंसंट्रेट करोगे, बार बार माइंड इधर उधर जाएगा तो आप उधर ही रखोगे, तो वो प्रैक्टिस होती है उस चीज़ से। और भाई कुछ प्रॉब्लम होते हैं, लाइक बोलते हैं ना, कभी कभी प्रॉब्लम लाइफ में हो जाती हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम है होते हुए, लव फेलियर से होता है, कुछ ऐसा होता है भाई, वहाँ पे मेडिटेशन काम करता है, बहुत पावरफुल होता है। दो चीज़, जिम, मेडिटेशन, उसके बाद तुम कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। और भाई दूसरी है स्टडी पावर। स्टडी पावर क्यों, इसे बताओ, तुम्हारे पास में तुम जॉब कर रहे हो, अच्छी जॉब मिल गई तुम्हें, रेपुटेड जॉब मिल गई। भाई इस वीडियो में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 2 पार्ट में इसको बांट रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए ताकि तुम लोग, जैसे कि आपके पास टाइम नहीं है, आपने देखा ड्यूरेशन बहुत लंबा है इसका, बहुत लंबी वीडियो है, तो आपको दिमाग में आएगा कि यार एक पार्ट अभी देख लेता हूँ और एक पार्ट थोड़ी देर बाद देख लूँगा। इस टाइप से मैं, इसलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आराम से देखो, अपना ध्यान रखो। और हाँ, वो एडमिशन वाली बात थी ना, वो जहाँ एडमिशन मैंने लिया है, उस एडमिशन के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी मेंशन कर दूँगा, आप उधर मेल भेज सकते हो, ठीक है, अपने फ़ोन नंबर के साथ में, और क्या सब्जेक्ट कर रखा है, सब्जेक्ट मतलब क्या आपने प्रीवियस किया हुआ है। तो उसमें क्या है ना, एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी है और कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, और मैं भी इधर से कर रहा हूँ, और मेरा MCA आई थिंक 70,000 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यदि करना है, आई थिंक 1 लाख के अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स, सारे कोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मैं नीचे मेंशन कर दूंगा मेल आईडी, आप उसमें मेल कर दो, उसमें अपना फ़ोन नंबर, प्लेस, अब मतलब मीन्स अपनी इन्फॉर्मेशन जो आपकी हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो भेज दो, और वो सारा डेटा मैं डिटेल्स में काउंसलर को भेज दूँगा, काउंसलर आपको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो, ओके, बाय, टेक केयर। यही है यार, बस खुश रहो यार सब लोग ना। जय हिंद, जय भारत।